तो आज का टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या होता है? जैसे हम अरिथमेटिक्स में नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं ना, 2 + 3, 2 × 3, 4 / 2, तो जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन बनते हैं या जिसको इक्वेशन भी कह सकते हैं वो एलजेब्रा होते हैं। ठीक है ना? वहाँ स्टडी ऑफ एलजेब्रा के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं। ठीक है? जैसे मैं कोई अगर नंबर लिखता हूँ a + 3, ठीक है? तो a + 3 क्या है? a + 3 एक हमारा इक्वेशन हो सकता है। ठीक है? या जैसे मैंने लिखा a × 4, ठीक है? या फिर मैं इसको लिखता हूँ 4a, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये एलजेब्रा के एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है लिटरल नंबर्स। ठीक? लिटरल नंबर्स क्या होता है? अब जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा a + 3, देखो अब यहाँ पे 3 न्यूमेरिक है और ये क्या है? लिटरल नंबर है। तो a हमारा यहाँ पे ये लिटरल नंबर हो गया। ऐसे ही ये वाला a लिटरल नंबर है। ठीक? और यहाँ पे ये जो a है लिटरल नंबर है। ठीक है? तो जो लिटरल नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट्स, ये क्या है? इनकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है। ठीक है? लेकिन न्यूमेरिक तो पता है कि ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ये 4 है। ठीक है? तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है? उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट क्या है? जिनकी वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है हमारा? कैपिटल A, स्मॉल a, ये सारे वेरिएबल हैं। कांस्टेंट क्या क्या है हमारा? 3 है और 4 है। अगले इक्वेशन में भी 4 ही है। ठीक है? तो यहाँ भी लिख लो 4। ठीक है? अब इसके बाद है बेस नंबर और एक्सपोनेंट। बेस नंबर और एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी लिटरल नंबर a × a, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 2। तो पावर थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है? और पावर थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। ठीक है? जैसे हमने लिखा b × b × b, तो इसको क्या लिखेंगे? b का पावर 3 या b³ भी बोल सकते हैं। ठीक? a का पावर 2 या a² बोल सकते हैं। ठीक है? सिमिलरली सपोज मैंने लिखा a × b × a, इसको हम लिख सकते हैं a² × b या a² b। जब सिंबल नहीं है तो उसको हम सिंपली एज्यूम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है? अब यहाँ पे बेस क्या है? जैसे सपोज a × a मैंने किया, तो पावर हम किस पे दे रहे हैं? जिस पे हम पावर दे रहे हैं वो लिटरल नंबर a क्या है? बेस है, और जो पावर है हमारी इसकी वो एक्सपोनेंट है। ठीक है? तो यहाँ एक्सपोनेंट a² में 2 एक्सपोनेंट है। यहाँ b³ के अंदर b इज द बेस और 3 इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है? ऐसे यहाँ पे
ए इंटू बी इंटू ए लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर में ए जो है बेस है, 2 इसका एक्सपोनेंट है। अब यहाँ देखो b जो है, b का पावर क्या है यहाँ पे, b का पावर 1 कह सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो b हमारा बेस है और 1 इज एक्सपोनेंट। तो बेस नंबर क्या होता है, क्लियर है, एक्सपोनेंट क्या है, क्लियर है, ठीक है। कांस्टेंट समझ में आया, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 जो भी न्यूमेरिकल्स हैं कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लिटरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट, हम इन दोनों को यूज करके अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी अलजेब्रा एक्सप्रेशन में नंबर हो, हम जो है सिर्फ लिटरल नंबर्स, मतलब न्यूमेरिक नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लिटरल नंबर से भी हम अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, तो जैसे सपोज हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये भी मेरा एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हुआ। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। अब पहले हमने इक्वेशन में क्या लिखा, देखो इसको अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बोलते हैं या अलजेब्रा का इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट में हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी, सेकेंड हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू 5। अब सपोज क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है c की वैल्यू क्या है, गौरव बताओ c की वैल्यू क्या होगी। ये दो इक्वेशन देख करके कुछ पता चल रहा है कि c की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर c की वैल्यू तो 5 है और फिर अगर ab की वैल्यू जाननी है तो फिर 2। हाँ तो ठीक है ना, a प्लस बी की वैल्यू हमारी 5 है, तो c की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने लिखा ना a प्लस बी इक्वल टू सी, और यहाँ लिखा a प्लस बी इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि c इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रा का इक्वेशन है। और इसके बाद हमने लिखा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है और लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है। लिटरल कोएफिशिएंट वो होता है जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3a में लिटरल कोएफिशिएंट a है और 3 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। गुड। तो जैसे सपोज हमने कोई नंबर लिखा है, जब कोई अल्फाबेट्स और नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, जैसे सपोज अर्नव ने एग्जांपल दिया 3a, ठीक है। तो 3a के अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, और लिटरल कोफिशिएंट क्या है, a है, समझ गए। ऐसे ही सपोज गौरव इधर बताओ 5b, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल 5, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 और लिटरल कोफिशिएंट b है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब नेक्स्ट है अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अलजेब्रा एक्सप्रेशन मैंने बताया अंकल, जैसे का ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना, वो तो न्यूमेरिकल सुन के भी ना नंबर जैसी लग रहा है कि इसमें नंबर ही होगा। हाँ, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, अरिथमेटिक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे जो भी नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ना। लिटरल नंबर मतलब क्यों, हमेशा अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें
नहीं पता है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक, हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अभी हमें सारे टर्म्स बता रहे हैं, फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स आते हैं। ठीक है, देखो लाइक टर्म क्या होता है, जैसे हमने लिखा 3a, फिर गौरव देख लो 3a 3b माइनस 2a 3c 5b। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स की अगर बात करूँ तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनको आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका हाँ जो आपस में ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए एक दूसरे से। अब जैसे 3a माइनस 3b करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ ये सिंगल जो है कि इसका सिंगल टर्म में हम आंसर नहीं लिख सकते। अब जैसे 3a है और 2a ये वाला माइनस 2a, ठीक है, इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 3a और ये माइनस 2a है, जब अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर a आएगा, है ना। ये माइनस 2 है, 2a क्या है, नेगेटिव है ये, और ये 3a है, तो यहाँ पे a के 2a से एक्स्ट्रा है, तो जब ऐड करोगे तो ये a बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3b है और 3c, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नहीं ये क्या मिस्टेक हो गया, 3c नहीं 5b हाँ 3b प्लस 5b, इनको ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा, 8b। गुड। अब ऐसे यहाँ पे देखो ये सिंगल टर्म बचता है 3c, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के लाइक टर्म्स आ गए। 3 टाइप्स क्या है ना, लाइक टर्म्स, क्लियर है। अब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स क्या है यहाँ पे, अनलाइक टर्म्स 3a 2a नहीं, अनलाइक टर्म्स है 3a 3b 3c, ये अनलाइक हैं, ठीक है। इसमें जो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नो, जो सेम है वो लाइक है, वो जो नहीं है वो सेम वो अनलाइक। हाँ, जिनमें लिटरल कोफिशिएंट सेम है वो लाइक टर्म्स हैं, जिनमें लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अभी हमें ये क्लास 6 में 3 ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए देखो हमें टू द सिलेबस स्टडी करना चाहिए। अगर हमें सिलेबस क्लियर है तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन जल्दी कर सकते हैं। तो देखो हमने आज के क्लास के लिए पहले सिलेबस प्रिपेयर कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने वो सारे टर्म लिख लिए तो हमारे लिए इजी हो गया कि हम इनको फिर एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मोनोमियल क्या है, जैसे देखो मैंने लिखा 2x प्लस 3x माइनस 4x, ठीक है। ये मोनोमियल है क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो एक सिंगल टर्म आएगा जिसमें मतलब मैंने क्या बोला, लिटरल कोफिशिएंट जो है मेरा सिंगल ही बचेगा, ठीक है ना। सिंगल टर्म आएगा, देखो लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे सारे टर्म में x है, सेम है। तो जब ये सेम है दैट मीन्स कि ये लाइक टर्म्स हैं, तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो जब सारे नंबर लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हैं और आंसर में सिंगल टर्म में आंसर आए तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मीन्स 1, ठीक है। तो हाँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3x कितना हुआ, 5x माइनस 4x, कितना आंसर आएगा, x। देखो सिंगल टर्म आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज
2a माइनस 3a प्लस 5a। क्या आंसर आएगा? 2a प्लस 5a, 7a माइनस 3a, कितना आंसर आया? 4a। ठीक है, देखो अब हमारा जो आंसर आया इसके अंदर हमारा लिटरल नंबर एक ही है, एक ही लिटरल नंबर है और एक न्यूमेरिक है और सिंगल टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या हुआ, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3x माइनस 2y। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, गौरव बताओ? 5x माइनस 2y। देखो अब ये 2 टर्म्स में आंसर आया, सिंगल टर्म में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ये बाइनोमियल होगा। दूसरा एग्जांपल, सपोज हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर और यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये दोनों सेम टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म्स। हमने जो है कि मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको लाइक टर्म बोलूंगा। तो लाइक टर्म्स है तो इनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा टर्म है 2x। तो ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। अपने आप एरो कैसे बन गया? ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? देखो यहाँ पे जो x है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2 है और इस वाले x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है ना। यहाँ कुछ गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि 1 ही होगा ना बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -2x स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -x स्क्वायर। तो ये देखो 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि अल्फाबेट तो मेरा x ही है, लेकिन x स्क्वायर और x ये हमारे अलग अलग जो है अलग अलग टर्म बनेंगे। x स्क्वायर को हम x के साथ ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हमें x की वैल्यू ना पता हो। x वैल्यू अगर पता है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर सिंगल डिजिट में आएगा। जैसे सपोज x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 इंटू एक्स ये भी 4 माइनस 4 आंसर 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 3 है तब 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 और 3 इंटू 2 6 माइनस 9 तब -3 आंसर आएगा। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अगला ट्राइनोमियल है। तो अब बहुत इजीली समझ सकते हो, लाइक x प्लस वाई प्लस जेड हमने ये लिख दिया। ठीक है, एक ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। या मैं लिख दूं, सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। देखो अब यहाँ भी हमारे 3 टर्म्स हैं जो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन तीनों का नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। किसको पूरा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सारा? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और इसको अलजेब्रा को बुक से देखते हैं। देखो जब हमने मैथ में पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ा था। तो अब पेरीमीटर स्क्वायर में क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो देखो
अगर मैं साइड को एस लिखता हूँ, साइड को क्या लिखता हूँ, एस, और पेरीमीटर को लिखता हूँ पी, तो P इक्वल टू 4S। तो अगर मुझे साइड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्क्वायर का एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखेंगे P इक्वल टू 4S, फिर हम यहाँ पे S की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा कितना हेल्पफुल होता है, तो सबसे पहले देखो हम पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो अभी तक हम क्या इसको लिखते थे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, फिर हम यहाँ पे साइड की वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। लेकिन 4 इंटू साइड तो ना स्क्वायर का हो गया, क्या स्क्वायर का है ना 4 इंटू। हाँ, स्क्वायर का ही तो बता रहा हूँ मैं किसका बोला। हाँ, तो स्क्वायर का अगर हमें एक साइड पता है तो हम उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू 4S, और उसका एरिया अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सपोज एरिया को हमने, एरिया AREA, एरिया को हम बोलते हैं A, ठीक। A इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, या इसको एस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरे को पता है कि एस इक्वल टू, सपोज एस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितनी आएगी, 2 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। देखो जितनी पावर है उतनी बार जो है कि सेम नंबर का जो बेस है, बेस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन उतनी ही बार करेंगे, ठीक है। पावर 2 है, 2 इंटू 2, आंसर कितना हुआ, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, साइड अगर 3 सेंटीमीटर हो गई तो एरिया कितनी आएगी, 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे एरिया डिपेंड करती है किस पे, साइड पे। अगर मेरा साइड जो है चेंज हो रहा है तो एरिया मेरी चेंज होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे साइड को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पेरीमीटर का फार्मूला तो हमेशा फिक्स रहेगा, P इक्वल टू 4S, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे साइड क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हम सेम फार्मूले से किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर या एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो यहाँ पे जो है रेक्टेंगल के केस में एरिया निकालने का ये फार्मूला तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमें अलग अलग मिल सकती है, ये वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट लेंथ और ब्रेड्थ के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा या पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो लाइक रेक्टेंगल का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो जैसे सपोज ये रेक्टेंगल है तो इसके आमने सामने के साइड्स इक्वल, जैसे 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, सारे साइड को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो सिंपली जो है पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B। 2 टाइम्स L प्लस B क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेंथ है सेम लेंथ मेरी यहाँ पे 2 बार है, वैसे ही साइड मेरी 2 बार है, तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके अगर मैं इसका डबल कर दूं, ठीक है ना। जैसे ये देखो ये तुम्हारा एक लेंथ हो गया और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। अगर मैंने इतना कैलकुलेट कर लिया तो इसका डबल कर दोगे तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा पेरीमीटर कैलकुलेट होके आ जाता है। तो
तो एलजेब्रा के यूज से हमारी मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होता है वो सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि एलजेब्रा का यूज फिर आगे मैथ में, साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में हमें जो है इसका यूज, अगर कहीं भी कैलकुलेशन का पार्ट है तो उसको समझने में इजी करता है। ठीक है, और आगे डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे। अब जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेल्स प्राइस माइनस सीपी, और गेन तभी होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा, है ना। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये पढ़ा था हमने। देखो अभी यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस 14 रुपीज, तो गेन कितना हुआ 14 माइनस 4। तो हम सिंपली इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एस माइनस सी। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमने क्या बताया था कि आप फार्मूला, पहले फार्मूला लिखोगे, इसके बाद एस की वैल्यू पुट कर दो और सी की वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इससे आगे जो है कि एग्जामिनर को समझने में इजी होता है। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे समरी में क्या लिखा है, इन द एबव 3 केसेस वी हैव यूज्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स लाइक P is equal to 4s, that is perimeter of square is equal to 4 into side. Second, A is equal to L into B, this is area of rectangle is equal to length into breadth, and G is equal to S minus C, that is gain is equal to selling price minus cost. When letters of alphabet represent numbers, they are called literal numbers. तो भी हमने लिटरल नंबर्स क्या बताया था कि जब हम लेटर्स को यूज करेंगे न्यूमेरिक की जगह पे तो वो लिटरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लिटरल नंबर्स के बाद, ये सारी चीज़ें हम फिर और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। Bye. Bye bye.